हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आई होप आप सब ठीक है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन कोविड की सिचुएशन से बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में। सर, आपने ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का टॉपिक क्यों चूज किया? आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो? अच्छा, मैं मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ एमसीक्यूज को शेयर करता हूँ। अब उन एमसीक्यूज के अंदर जहाँ बच्चे थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं, जिनको जहाँ पे उनको ज्यादा डाउट आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई लेक्चर ले आऊँ। सो अपना पढ़ाने का तरीका वैसा ही है। अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर कोई लेक्चर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। पूरी कोशिश रहेगी कि उसके ऊपर एक लेक्चर आए। अभी ये पर्टिकुलर लेक्चर्स एनपीएस के मेंस एग्जाम को फोकस करके बनाया गया है। अभी हम कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करें। जैसा हमने देखा था कि सेबी ग्रेड ए के मेंस के अंदर 12 न्यूमेरिकल्स आए थे, तो कोशिश करके रहेंगे कि हम एमसीक्यूज को कवर करें। अच्छा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो जो एनपीएस ग्रेड बी मेंस का एग्जाम दे रहा है, वो मॉक टेस्ट बाय कर सकता है मेरी ऐप पे जाके, जो कि है सी ए रमन लूथरा क्लासेस। उसका डिटेल्स आपको दे दिया, उसका वेब वर्जन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर्टिकुलर एमसीक्यू, इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के साथ साथ अगर आप एनरोल कराएंगे, तो आपको अराउंड 1100 एमसीक्यूज इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मैं मेल पे दे दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल सके प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ साथ पेंशन सेक्टर के रिलेटेड मार्केट में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग लेक्चर सिर्फ पेंशन सेक्टर के आप सब ने पेंशन सेक्टर के अलावा का मटेरियल परचेज कर रखा है, तो इसीलिए मैंने पेंशन सेक्टर के लेक्चर्स अलग से अपने ऐप पे डाल रखे हैं। आपको चाहिए तो आप वो भी जाके बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में, आज के कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन आने के चांसेस है अगर अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल से आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो हम क्वेश्चन पढ़े अब? हाँ, आप मेरे को पॉज कर देना और फिर अपना क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना। एक्स वाई जेड लिमिटेड decided to issue 15,000 shares of 100 each payable at 30 on application। अच्छा, हम ये एमसीक्यूज तो करेंगे बट इधर उधर की बातें भी करेंगे। ये एमसीक्यूज तो जरिया है पढ़ने का चैप्टर। अब इन्होंने क्या बोला कि 15,000 शेयर इशू कर रहा है और एप्लीकेशन मनी मंगवा रहे हैं। ये एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट होना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये पहले जमाने की बातें चलती थी, आजकल ये नहीं चलता। आजकल मार्केट के अंदर अगर आपको आईपीओ या फिर आपको कोई शेयर्स का अलॉटमेंट चाहिए, तो आप पूरा का पूरा अमाउंट जाके देके आते हो, पूरा का पूरा अमाउंट आप देके आते हो और आपको शेयर्स अलॉटमेंट होते हैं। वो भी देखते हैं कि कितना प्रो राटा बेसिस पे आपको अलॉटमेंट कर रहा है। बात समझ में आती है? तो ये सारा आउटडेटेड है, अभी कुछ होता नहीं है। बट आपकी बुक के अंदर है, 11th की बुक के अंदर भी ये सारी चीजें, और इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम करके जा रहे हैं। ठीक है। XYZ Limited decided to issue 15,000 shares of 100 each payable at 30 on application। आपको 30 रुपीज एप्लीकेशन पे देने हैं। फिर अगर आपको हम अलॉट कर देंगे शेयर्स, अगर आपको अलॉट कर देंगे, तो हम आपको अलॉटमेंट पे कुछ पैसा मंगवाएंगे। फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, जैसे भी करना है। हम क्वेश्चन पढ़े वापस? हाँ। XYZ Limited decided to issue 15,000 shares of 100 each payable at 30 on application, 40 on allotment, 20 on first call and balance on second and final call। ठीक है जी, हमें इतनी बात समझ में आती है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 13,500 शेयर। ओह, हमने बोले थे 15,000 शेयर देंगे, बट आए 13,500 शेयर की एप्लीकेशन। मतलब अंडर, मतलब लोगों ने कम हमारे पे अप्लाई किया। इसके रिगार्डिंग लॉ के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि 90% से नीचे आप शेयर्स को, अगर आपको 90% से नीचे एप्लीकेशन आता है, तो आप पब्लिक इशू नहीं लेके आ सकते। बात समझ में आती है? हाँ। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फालतू की बात छोड़ते हैं। ऑल सम्स ड्यू ऑन कॉल आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर। 300 शेयर के ऊपर पैसे देने से मना कर दिया गया। ओहो, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। अच्छा बेटा, उसने एप्लीकेशन मनी तो दी होगी ना, तभी तो हमने उसको अलॉटमेंट किए। 300 शेयर पे उसने सिर्फ हमें एप्लीकेशन मनी दी, और फिर उसने बाद में पैसा नहीं दिया। अब हम इसका क्या करें? कैलकुलेट, उस क्वेश्चन ने पूछा हमसे, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ओहो, ये फोर फीचर क्या होता है? ये फोर फीचर क्या होता है? फोर फीचर बेटा, फोर फीचर इंग्लिश का वर्ड है। इसका क्या मतलब है कि हमने जब्त कर लिया, हमने उसका पैसा जब्त कर लिया, हमने उसका पैसा फोर फीट कर लिया। अब जब हमने उसको शेयर्स का क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी उससे रिसीव करी, हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के शेयर उसको अलॉट करने के लिए बात कर दी। अब जब वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो हमने बोला जो उसने पैसा दिया या नहीं दिया उसका क्या करना है।
तो उन्होंने बोला कि जो फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। अब उसने 300 रुपए पे एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज का दे रखा है। हाँ, ये पैसा हमने उससे शेयर वापस ले लिए। हमने उसका पैसा वापस, फोर फीट का मतलब है बेटा फोर फीट कर लेना, हम उसको पैसा वापस ही करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलते हैं, फिर लोग बोलते हैं ये 300 रुपए पे जो 30 रुपीज उसने एप्लीकेशन पे दिए, वो पैसा कहाँ जाएगा, किसका पैसा है वो। उसके लिए बात आई गई कि हम इसको शेयर फोर फीचर अकाउंट में डालेंगे। हमने इसको अलग अकाउंट में, पहली बात तो इसका आंसर आपको समझ में आता है कि 300 शेयर पे जितना भी पैसा मिला वो सारा का सारा फेयर फोर फीचर में जाएगा। अगर इसने अलॉटमेंट भी दे दी होती तब कितना पैसा जाता, 300 शेयर इंटू 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 70, 30 प्लस 40 70, 21,000। बात समझ में आती है। जितना पैसा उसने दे दिया, और अगर हमने शेयर को फोर फीट कर लिया तो जितना पैसा उसने दिया है वो पूरा अमाउंट उठ के फोर फीचर अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है जी, हमें बात समझ आती है। तो इसका आंसर हमारा 9,000 है, इतनी बात हमें समझ में आती है। उसने 300 शेयर्स पे 300 शेयर्स पे 300 शेयर्स पे 30 रुपीज दिए, जो कि हमारा 9,000 बन के आता है। तो जितना पैसा भी उसने दिया हमें, वो सारा का सारा पैसा उठा के हम फोर फीचर अकाउंट में डाल देंगे। सर, ये फोर फीचर अकाउंट क्या है? ये फोर फीचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट हो गया, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं लेके जाते? नहीं बेटा, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। आपका जो बिजनेस होता है, आपका जो काम होता है, आप उसके रिलेटेड कुछ अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हो। शेयर इशू करके उसको क्या कहते हैं, फोरफीट कर लेना, क्या वो आपका बिजनेस है? नहीं, ये एक कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है। कैपिटल नेचर मतलब आप कैपिटल रेज कर रहे थे, उसमें से कुछ आपने पैसा फॉरफीट कर लिया। ये शेयर फोर फीचर का अमाउंट, जब तक शेयर फोर, जो आपने 300 शेयर पे पैसा फॉरफीट कर लिया, अब आगे जाके जब आप शेयर, ये शेयर इशू भी तो करोगे ना आगे जाके, चलो शेयर इशू नहीं किए, बट ये शेयर फोर फीचर का अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल के अंदर रहेगा, क्योंकि आपके कैपिटल नेचर का पैसा है। बात समझ में आती है? हाँ, अगला क्वेश्चन कराओ सर, बढ़िया सा। शेयर कैपिटल इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट, बोथ 1 and 4। अच्छा, हम इसके लेक्चर को डीप में पढ़ के आ चुके हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। रियल अकाउंट के अंदर जनरली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आती है। पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई पर्सन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर अकाउंट है वो आता है। नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंस या इनकम के लिए होता है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मतलब कि किसी में बाहर वाले लोगों को पैसा देना है। शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ओनर्स का पैसा है। बात समझ में आती है? तो डी पॉइंट को तो भाई काटो, ये लो जी काट दिया। जैसे डी पॉइंट कटा वैसे ई पॉइंट कट गया बेटा। 1 और 4 का मतलब है ए और डी, ए और डी, ए और डी, बट दोनों डी लग रहे, ए और डी, ठीक है। हाँ, अब सर ये रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट के अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी जनरली जैसे कार है, बैंक अकाउंट है, ये सारी चीजें के सारे रियल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट कोई पर्सन से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट कोई एक्सपेंस या इनकम। तो हमारा एक्सपेंस इनकम नहीं है। अब हम इन दोनों के अंदर कंफ्यूज है कि ये रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि शेयर कैपिटल एक तरह की कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी ही है कि कंपनी ओ करती है कि ये जिसने हमें शेयर कैपिटल का पैसा दिया, हमें उसको वापस करना है कंपनी को, कभी ना कभी आगे जाके, कभी ना कभी तो करना है। कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है ना। हाँ, तभी तो हम इसको रिजर्व एंड लाइबिलिटी के अंदर देखते हैं। और साथ में ये है पर्सनल अकाउंट कि ये कौन सा। अब शेयर कैपिटल जो इशू होती है वो पर्सन, किसी पर्सन को शेयर कैपिटल शेयर इशू होते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में एक ट्रांजेक्शन इन दोनों अकाउंट में क्लासिफाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी बुक्स में क्रेडिटर आता हूँ, आपने मेरे को कुछ पैसे दे रखे हैं, तो मैं अपने लाइबिलिटी हूँ, रमन आपके लिए लाइबिलिटी है, बट रमन एक पर्सन भी तो है ना। अब ये दोनों अकाउंट में से हम किस अकाउंट में डालेंगे रमन को? हम डालेंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो पर्सन से डील करता है, एक स्पेसिफिक अकाउंट है। नो डाउट वो लाइबिलिटी है, बट वो पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताता है। ऐसे ही जो शेयर कैपिटल होती है वो शेयर किसी शेयर होल्डर को इश्यू होती है, तो शेयर कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोग इसमें कंफ्यूज थे, ये पर्सनल अकाउंट में क्यों आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी इशूड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओह बेटा, डिबेंचर रिडीम हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन है। 1012% debentures of 10 each were issued at par to be redeemed at a premium of 10%। इन्होंने क्या बोला कि हमने
1000 बेटे क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। 1000 डिबेंचर्स को इशू किया। ये 12% वाली बात अभी हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमने 1000 डिबेंचर्स को इशू किया जो कि 10 रुपए ईच थे, मतलब हमने 10,000 के डिबेंचर्स को इशू किया रुपीस के। अब वो कह रहे कि हम इसको रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, मतलब हम इनको ज्यादा पैसा देंगे। हम इनको कितना पैसा देंगे? हम इनको 10% फालतू देंगे, हम इनको 11,000 रुपए देंगे। वो ये बोल रहा है, ठीक है जी। अब इन्होंने आगे क्या बोला? बाय कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ओहो ओहो, ये इन्होंने क्या बोल दिया? ये इन्होंने क्या बोल दिया? ये इन्होंने क्या बोल दिया? बेटे क्वेश्चन में मेरे को कुछ कुछ खराबी लग रही है, मेरे को कुछ खराबी लग रही है। बेटा ये 100 ईच है, ये 100 ईच है बेटा, सॉरी बेटा सॉरी, ठीक है। तो ये 10,000 1,000 डिवेंचर्स है इंटू 100, तो ये हो गए कितने? 1 लाख। अब 1 लाख के डिवेंचर्स को हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मतलब हम देंगे इनको 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए हम इनको देंगे। अब इनको 1,10,000 रुपए की पेमेंट कैसे होगी? वो कह रहे हैं हम इनको प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे प्रीमियम पे। कितने? 25% के प्रीमियम पे। तो इन्होंने बोला अब एक एक प्रेफरेंस शेयर हम लेट कर ले, हम लेट करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है 100 रुपए। तो इन्होंने बोला कि हम जो नया प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर देंगे, वो देंगे कितने पे? 125 रुपए पे। 125 रुपीज का एक प्रेफरेंस शेयर को देंगे। तो इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात नहीं कर रहे, हम इनको महंगे पे दे रहे हैं ना। तो कह रहे हैं आप सिक्योरिटी प्रीमियम्स का अमाउंट हटाओ, सिर्फ शेयर कैपिटल की बात करो। हमने कहा ठीक है, हम बताते हैं। हम आपको 1,10,000 रुपए दे रहे हैं, हम आपको प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 25% के प्रीमियम पे। इसमें से कैपिटल का पार्ट कितना है? 100, जो कि अब निकल के आएगा बेटा 88,000। आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। 1,000 प्रेफरेंस, 1,000 डिबेंचर्स हैं जो कि 100 रुपए ईच है। अब उन्होंने बोला अब हम उसको रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे। बात समझ में आती है? हम इतने अमाउंट को रिडीम करेंगे, 1,10,000 के अमाउंट को रिडीम करेंगे। इसको रिडीम कैसे करेंगे? हम इनको प्रेफरेंस शेयर देंगे जो कि प्रीमियम पे इशू होगा 25% पे। तो अगर हम इसको प्रीमियम पे इशू नहीं करते तब हम क्या करते बेटा? अगर पार पे होता ना 1,10,000 डिवाइडेड बाय अगर 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो इनको ही पूरी की पूरी कैपिटल क्या कहते हैं? 1,10,000 की कैपिटल, रुपए की कैपिटल 1,10,000 की मिलती। बात समझ में आती है? अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम 25% प्रीमियम पे इशू करेंगे अपने प्रेफरेंस शेयर को। तो हमने बोला कि अब एक शेयर की कॉस्ट होगी कितनी? 25, 125 रुपए, जिसमें से कैपिटल 100 रुपए और बाकी के 25%, बाकी के 25% सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि शेयर कैपिटल आपको कितनी इशू करनी है। अगर यहाँ पे बेटे सिक्योरिटीज प्रीमियम पूछ लेता तो आप क्या करते? यहाँ पे इसको इंटू करते 25 से, या तो आप 1,10,000 से इससे माइनस कर लेते, तो आपका आंसर आता 22,000। 22,000, ओनली 22,000। बात समझ में आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बट पढ़ते पढ़ते बच्चा कहता है हाय हाय 2 मिनट मिले क्वेश्चन के अंदर, तो पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया। आप एक बार इसको आराम से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। On 1st April 2012, a company issued 5। अच्छा बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, देख के घबराए मत करो, एक बार पढ़ो तो सही। On 1st April 2012, a company issued 5,000 debentures of rupees 1,000 each। 5,000 डिबेंचर इशू हुए, कितने के? 1,000 ईच के। कोने में लिख ले। हाँ ऐसा करेंगे, हम अपने रफ पेज पे लिखते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखते लिख लेंगे। 50 लाख, 50 लाख। चलो, रीपेबल ईच एट पार, रीपेबल एट 5% प्रीमियम। ओहो बेटा 5% का प्रीमियम है, 5%, 52,50,000 हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है। होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर्स, होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर्स हैड एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बता दिया प्रीमियम अमाउंट क्या है। उन्होंने परसेंटेज की बात नहीं करी। उन्होंने बोला हम आपको एक ऑप्शन देंगे कि रिडम्पशन के टाइम पे आप हमसे प्रेफरेंस शेयर ले लो। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या होगी? 100 रुपए कैपिटल के और 20 रुपए का हम आपको महंगा देंगे, प्रीमियम लेंगे आपसे। हम सुपीरियर कंपनी है, हम प्रीमियम लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ऑप्शन दे रहा है, मर्जी है लो ना लो। ऑन 31 मार्च 2016, अ ईयर इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट हैड अक्रूड, मतलब इंटरेस्ट अक्रू हो गया था, हमने दिया नहीं था, ऑन डिबेंचर्स बट रिमेन अनपेड। अ होल्डर ऑफ 80 डिबेंचर नोटिफाइड हिज इंटेंशन। अब
5,000 डिबेंचर्स में से 80 डिबेंचर वालों ने बोला कि हम ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। मतलब 80 डिबेंचर वाले कह रहे हैं हमें आप प्रेफरेंशियल इशू कर दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा रिडीम मत करो। अब हम बात करें कि उसको कितना पैसा मिले, उसको कितना पैसा मिलेगा, क्या पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रेफरेंस। बट क्वेश्चन में थोड़ी पलटी है, उन्होंने नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल पूछा, उन्होंने कैपिटल नहीं पूछी, नंबर ऑफ प्रेफरेंस। हाय हाय, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कैसे करें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम 80 डिबेंचर्स वालों का पैसा निकाल रहे हैं कि उनका कितना पैसा उनको बिलोंग करता है। हमने बोला कि 80 वालों को पैसा, 80 वालों को डिबेंचर्स का पैसा कितना वापस मिल रहा है। हमने बोला इनको 1,000 रुपए इनको दिए थे, जो कि अब इनको पैसा वापस मिलेगा 1,050 रुपए। लिखा हुआ ना रीपेबल एट प्रीमियम, तो हमें इनको पैसा कितना वापस करना है, 1050, जो कि निकल के आएगा 80 92,000, 92,000 निकल के आ रहा है। बात समझ आ रही, इतना ही आ रहा ना, हाँ इतना ही आ रहा है बेटा, ये जीरो है, ये जीरो। 92,000 रुपीज हमें इनको वापस करना है 92,000 हमें वापस करना है, 92,000 हमें वापस करना है। हाँ 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 बेटा 92 नहीं करना, आपकी मैथ्स बहुत वीक है, आपकी मैथ्स बहुत वीक है। 84,000 करना है, 84,000 वापस करना है। बात समझ में आती है, 84,000 को वापस करना है। अब इसको वापस कैसे करना है, इन्होंने बोला कि आप इनको प्रेफरेंशियल इशू कर दो। एक प्रेफरेंशियल की कॉस्ट है 120। अब ये इससे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ही निकल के आ रहा है, इससे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ही निकल के आ रहा है। इसको हमने काटा कूटा मारा बेटा, आंसर आ गया 700। वाओ, इसका आंसर आया ई ई ई, आंसर बेटा ई। अगर इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूछता तो इसकी बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज, और बैलेंस 14,000 का होता हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मोटा मोटा बेटी यही क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन ये आते हैं। अब हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे, बट अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वो इसी के अंदर से आएगा, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वो ट्विस्ट कर देगा, बट क्वेश्चन है, आपको दिखे रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर आर गिवन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के नाम में प्रेफरेंस है, इनको किस चीज की प्रेफरेंस मिलती है, पेइंग ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ओहो, सी वोटिंग राइट्स, या डी नोटिस टू एजीएम। बेटे प्रेफरेंस को सिर्फ दो बातों में प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस क्या, कि जब डिविडेंड पेमेंट की बारी आएगी सबसे पहले आपको पैसा दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी को देखेंगे। तो एक पॉइंट ये आता है ए, और एक पॉइंट आता है रीपेमेंट। अगर आप कैपिटल, कंपनी खत्म हो रही, कंपनी बंद हो रही, लिक्विडेट हो रही है, तो वो पैसा वापस करेगी, उसमें इक्विटी वालों से पहले आपको पैसा देंगे, क्योंकि आपके नाम में ही प्रेफरेंस है, हम हर चीज में आपको प्रेफरेंस देंगे। बात समझ में आती है, हाँ हर चीज से मतलब बेटे इन दोनों चीजों में ही है। वोटिंग राइट्स, जो डिसीजन लेने की पावर है वो किसके पास है बेटे, इक्विटी ओनर, इन ओनर के पास आ राइट है, वोटिंग राइट्स इक्विटी वालों के पास। नोटिस टू एजीएम, एजीएम में सब बराबर है, कोई सुपीरियर नहीं है, सबको बुलाया जाएगा, तो इसके अंदर कोई लेना देना नहीं, इसमें कोई लेना देना नहीं। आंसर है 1 and B ओनली। तो आज के 5 क्वेश्चन होते हैं यहीं पे समाप्त। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना हो, कुछ पर्टिकुलर में कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरी ऐप पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम उसको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपने बड़े सारे क्वेश्चन पूछे तो हम एक लेक्चर बना के डाल देंगे, ठीक है जी। हाँ, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है, बाय बाय।